Hello champions, again welcome to Math Dimag Wala as we were solving surface area of right circular cones, okay, from R.D. Sharma book exercise number 20.1। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों, है ना। तो आज हम उसको आज के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। होप आपको वीडियो मज़ा आ रहा है, ये चैप्टर सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, है ना। सब बच्चे यही बोल रहे होंगे। तो बेटा आप एक बात आप दिमाग में बैठा लो कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ्स में या फिजिक्स में, तो उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फॉर्मूले जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फॉर्मूले फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, दिमाग में स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, तो आज भी स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ जोकर्स कैप। अब देखो जोकर का कैप आ गया बच्चों। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एनसीईआरटी बुक में भी है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। एंड हाइट दिया हुआ कितना? 24 सेंटीमीटर। तो हाइट ये स्लैंट हाइट लेंगे क्या? नहीं, जब भी हाइट बोलेगा तो आपको क्या लेना है? वर्टिकल हाइट लेना है। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाए थे। ठीक है, मैंने फिर से आपके लिए नोट कर लिया है। तो हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो कितनी कैप्स बनानी है? कैप्स बनानी है उनको 10 कैप्स बनानी है। तो कितना एरिया रिक्वायर होगा शीट का? ठीक है, तो कैप बनाने के लिए अब देखो बच्चों, कैप जो है वो हॉलो होता है, अंदर से कुछ सॉलिड तो नहीं भरा रहता है। तो इसीलिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? LSA का या CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, H की वैल्यू गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL होता है। तो L की वैल्यू तो हमको पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? यहाँ से L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? 7 7 49, और 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 526। चलो करो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 576 होता है। हाँ ठीक, 576। इसी में 49 ऐड करना है हमको, तो 49 ऐड करो। 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 + 4 12, 1 कैरी, 625। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? √625। दैट मीन्स 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 25 का। तो 25 सेंटीमीटर L की वैल्यू आ गई। अब L की वैल्यू मिल गई, अब क्या करो? अब CSA निकाल लो। तो CSA फॉर 1 कैप, CSA फॉर 1 कैप πRL फॉर्मूला 22/7, R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 25। तो 7 7 कैंसल आउट। ठीक है, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50। अच्छा, डायरेक्ट हम 25 से मल्टीप्लाई। हाँ, 25 2 जा 50, 0, 5 कैरी, 25 2 जा 50, 55। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा CSA आ गया फॉर 1 कैप। देयरफॉर फॉर 10 कैप्स तो कितना हो जाएगा? 10 × 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया शीट का क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Find the ratio of the CSA of two cones if their diameters of the bases are equal and slant heights are in the ratio. Slant, देखो दो कोन है, दो कोन का CSA 1 एंड CSA 2 ये हमको फाइंड आउट करना है। दोनों का डायमीटर इक्वल है। डायमीटर इक्वल है मतलब R1 जो है इक्वल है R2 के। डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल है ना। एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चों, हाँ सर्दी का मौसम है ना।
तो R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। उसके बाद और क्या गिवन है, स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है, L1 रेस टू L2 इज इक्वल टू गिवन है हमको 4:3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप x से मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी हमको रेशियो फाइंड आउट करना है और रेशियो ही गिवन है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2, पाई पाई कैंसिल आउट, R1 और R2 इक्वल है तो ये भी कैंसिल आउट, L1 अपॉन L2 का रेशियो कितना है 4:3। आंसर इजी था, समझ में आया, इसीलिए बोल रहा था मैं x से मल्टीप्लाई मत कर देना, रेशियो गिवन है। सर ने तो बताया था कि जब भी रेशियो गिवन है सीधा x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा क्वेश्चन को रीड भी करना है, अगर जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की तो क्यों करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर टू कोन्स, देयर आर अगेन टू कोन्स, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, कर्व्ड सरफेस एरिया वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर, ठीक है। ओके, द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज, स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले की स्लैंट हाइट, मतलब L2 की स्लैंट हाइट जो है, फॉर्मर मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले की स्लैंट हाइट की कितना है, ट्वाइस है, मतलब L2 इज इक्वल टू 2L1 हमको गिवन है। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है, स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले का जो, बाद वाला जो कोन है, मतलब CSA2, CSA2 की जो स्लैंट हाइट है L2, वो फर्स्ट वाली, फॉर्मर मतलब फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले की कितना है, ट्वाइस है, तो L2 इज इक्वल टू 2L1 गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है, चलो। ओके, तो CSA1 मतलब पाई R1 L1 इज इक्वल टू 2 इंटू CSA2 मतलब पाई R2 L2, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 बाय R2 आप कर लो, 2 इंटू इधर L2 बाय L1 मिल जाएगा। अब L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2L1 लिख सकते हैं अपॉन L1, है ना, तो ये L1 L1 कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4, तो R1 बाय R2 जो है रेशियो मिल गया 4:1, आंसर क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इजी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जैसे NTSC के एग्जाम में आपको ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, SSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, अगेन डायमीटर्स जो है दो कोन के इक्वल है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस इक्वल, ठीक है। इफ देयर स्लैंट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन है L1 रेस टू L2 इज इक्वल टू 5:4। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस, CSA1 CSA2 फाइंड आउट करना है। चलो वीडियो को पॉज करो, अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी हो गया, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2, पाई पाई कैंसिल आउट, R1 R2 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, L1 अपॉन L2 की वैल्यू दी हुई है 5:4, आंसर। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, नोट कर लो, नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है बच्चों, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने मल्टीप्लिकेशन देखो जब भी करता हूँ तो कितना फटाक से कर लेता हूँ ना, तो आप लोग सोचते होंगे सर इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, सर को वैदिक मैथ्स आता होगा, है ना, सर को ट्रिक पता होगा, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऑफ कोर्स मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए बच्चों, आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो। अब देखो, आप जैसे कि यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं आप लोग, और आप देखते होंगे थंबनेल्स भी बहुत सारे कि 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब भाई 2 सेकंड में सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, अब फिर जब हम वीडियो चालू करते हैं, प्ले करते हैं, तो क्या होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन एक फार्मूला बता देते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि वो ट्रिक है, बेशक
बेशक वो काम आता है, नो डाउट, बट क्या होता है कि उस ट्रिक को भी समझने के लिए हमको एक और अनदर फार्मूला रखना पड़ता है। अब फार्मूला की वजह से आप मैथ से दूर भाग रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, ट्रिक के चक्कर में और एक दूसरा फार्मूला लर्न कर रहे हो। तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका बच्चों की। ट्रिक है इसका कर लो। अब जैसे कि मैं, इतना सिंपल है, 22 मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ट्रिक बताते हैं बच्चों, इसका क्या ट्रिक होगा, कितना सिंपल है, 13 का टेबल नहीं आता। चलो मैं यहाँ पे और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। कैसे है मल्टीप्लाई करना, एकदम ईजी है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, है ना। या फिर आप इसको जब भी मल्टीप्लाई किया करो ना, तो सेम नंबर को आप नीचे लिखा करो, ठीक है। सेम नंबर को आप क्या किया करो, नीचे लिखा करो, ऐसे तो आपका इजी हो जाता है। चलो मैं अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ, 3 डिजिट ले लेता हूँ, 246। देखना 2 सेकंड में इसका आंसर लेके आऊंगा विदाउट एनी ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है बच्चों। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8, +1 9, 2 2 जा 4, है ना। अब मुझे पता है सेम नंबर है फिर से, तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ मल्टीप्लाई करने से, तुरंत लिख दो 492, एक क्रॉस करके 492 लिख दो। क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट करना फिर से मल्टीप्लाई करने में। फिर 2 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 + 4 9, 14, 1 + 4 5। तो ये कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाते हैं, इसको ऐड करने में ही आप कम से कम 2 मिनट लगा देते हो, है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक आपके हाथों में है। आप किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक खुद से बना सकते हो। क्लियर है। अभी तक मैंने आपको कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं फिजिक्स में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, है ना। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको देखना है बच्चों, तो मेरा एक और चैनल है, उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसमें मैं ट्रिक्स क्या बताता हूँ कि डेसिमल, जब भी आपको डेसिमल नंबर आता है, लास्ट में हम देखो, हमसे सब चीज़ बन जाती है पर लास्ट में हम कैलकुलेशन में ही फंसते हैं। तो डेसिमल नंबर आ जाता है, हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते बैठे रहते हैं। आपको ये सोचना है कि आपको कैलकुलेशन कितना, कैसे ईजी करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो कैसे ईजी करना है, जैसे डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, फ्रैक्शन में चेंज करके उसको सॉल्व कर लो। अब फ्रैक्शन में जैसे 0 0 है तो उसको आप कैंसल आउट करो ही मत, उसको लास्ट तक एंड तक रखे रहो। फिर जैसे मान लो लास्ट में ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में 792 आया और नीचे आपका 100 बचा, तो उसको डेसिमल में चेंज कर दो। आप लोग क्या करते हो, इसको भी कैंसिल आउट करने बैठ जाते हो, क्योंकि 2 के टेबल से तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 50 जा। अब ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया ना। अब 50 से जब आप इसको डिवाइड करते बैठे रहो, फिर अगेन आप क्या करते हो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और ये 2 25 जा। अब 25 से आप इसको डिवाइड करते बैठे रहो, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना। तो आप क्या करो, जब आंसर आता है, आप इससे नीचे जो जीरो के टर्म में अगर आपके पास आ गया, डिनोमिनेटर अगर आपके जीरो के टर्म में आ गया, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को तुरंत आप डेसिमल में चेंज कर दो। जैसे कि मान लो आपका आंसर आया, फॉर एग्जांपल आंसर आपका आता है, आपका आंसर आया, बहुत बड़ा आंसर आया, ठीक है। आपका आंसर आया 84392, ठीक है, 5 डिजिट का आंसर आया, और अपॉन में आपका क्या है, 100 है। तो आप इसको कैंसिल आउट मत करो बच्चों, 2 0 हैं, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 843.92। क्यों आप डिवाइड करने के पीछे तुले हुए, है ना। कई बच्चों को पता है ये, और कई बच्चों को नहीं पता, वो क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते बैठे रहते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करना, आपका अल्टीमेटली आंसर लास्ट में यही आना, आप कैंसिल आउट करके देख लो, ठीक है। तो ट्रिक जो है बच्चों आपके हाथों में, ठीक है। सर आपने तो बड़ी अच्छी चीज़ बता दी, आपके हाथों में जादू, ठीक है। चलो, तो कभी भी ट्रिक के पीछे मत भागो बच्चों। हाँ, कुछ ऐसे जो कॉम्प्लेक्शंस हैं जिनके लिए ट्रिक होना ज़रूरी है, जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ों के लिए आपके लिए ट्रिक ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि उसके ट्रिक से क्या होता है कि 2 सेकंड में स्क्वायर रूट अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज आप क्या करते बैठे रहोगे, फैक्टराइजेशन करते रहोगे। यार मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ट्रिक यार, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक तो आप खुद से जनरेट कर सकते हो ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक हुआ था ना हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15
बीच में छोटा सा लेक्चर, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा बच्चों। अब ये क्या कहता है, ये कहता है CSA ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ अ कोन हमको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट गिवन है हमको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दोनों चीजें हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो CSA से हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। चलो लगा लो। CSA का फॉर्मूला 308 पाई आर एल इज इक्वल टू 308, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर एल की वैल्यू 14, 308, 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 2 जा 22 आ रहा है। अब देखो इसको आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स करते हो। इजी कैसे कर सकते हो, यहाँ पे चेक करो ना, क्या पता 11 के टेबल से चला जाए। देखो 11 2 जा 22, 8 बचा, 11 8 जा 8, तो ये इजी हो गया ना बच्चों। 2 14 जा और 2 7 जा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब TSA फाइंड आउट करना है बच्चों। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 14, 14 प्लस 7 कितना होगा 21, तो 7 7 कैंसल आउट। अब देखो 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 का टेबल तो इतना तो आपको बच्चा बन जाता होगा, कितना ईजी है। 21 2 जा कितना होता है 42, 2 4 कैरी, 21 2 जा कितना होगा 42, 42 प्लस 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो बच्चों हर किसी को बन जाता है। मैंने कोई ट्रिक लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाया। समझ में आ रहा बच्चों। तो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ट्रिक तो बच्चों मैं भी बता सकता हूँ, ये सारी ट्रिक। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है डबल, जब सेम डबल डिजिट हो जाता है तो उसके लिए क्या रूल है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप रूल याद करते रहो। ट्रिक, अब ट्रिक के लिए भी आप फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर ट्रिक की जरूरत क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्या है एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। कॉनिकल टॉम्ब मतलब एक गड्ढा जो कॉनिकल शेप का बना हुआ है, उसका बेस रेडियस, स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर गिवन है। स्लैंट हाइट कितनी है 24 मीटर और डायमीटर कितना है 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। 25 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब उसमें क्या करना है हमको, वाइट वॉशिंग करना है। इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। 210 रुपीज़, कॉस्ट कितना है 210 ना, हाँ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पर 100 मीटर स्क्वायर से मैं पर मीटर स्क्वायर के लिए चेंज कर लूँ, तो 100 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ₹2.10 पर मीटर स्क्वायर। ये चेंज हो गया। अब आप क्या करो, हमको CSA में ही वाइट वॉशिंग कर पाएंगे, तो CSA का फॉर्मूला लगा दो। CSA इज इक्वल टू कितना होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 7 कैंसल आउट। अगेन देखो 25 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब यार सेम नंबर है, इसका फार्मूला क्या होता है, ट्रिक में देखा था मैं यूट्यूब में, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला याद नहीं रहा तो आप उसको लेके बैठे हो। तो सिंपल है, फार्मूला क्या याद करना है, 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, 0 5 कैरी, 25 2 जा 50, 5 प्लस 5 कितना, 50 प्लस 5 कितना होगा 55। आ गया, कितना सिंपल था। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे 550 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.10 से। अब ये भी एक क्या होता है, बच्चे सोचते हैं अरे कैसे मल्टीप्लाई होगा, कितना सिंपल है। देखो 550 210 को डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0 लग जाएगा, तो 1 0 इसके साथ 1 0 इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है।
अब 21 5 तो कर सकते हैं ना, 21 5 दिमाग में ही कर लो, कितना होगा 21 5 कितना होता है 105, 105 5 कैरी कितना आया 10, 25 21 5 अगेन 105, 105 प्लस 10 कितना होगा 115, 105 प्लस 10 कितना होगा 115। तो 11 रुपीज़ कितना कॉस्ट लगा, 1115 रुपीज़ कॉस्ट लगा यहाँ पे। समझ में आया बच्चों, ट्रिक के पीछे भागना नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अगेन एनसीईआरटी की बुक में आपको अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। रेडियस गिवन है हमको 24 मीटर, ठीक है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, कर लो, रूट लगा दो, 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर किया तो कितना आया था 576, 576 और 10 का स्क्वायर 676, कितना आ गया 676। 24 का स्क्वायर करके देख लो, उतना ही आया, 576 आया था ना, किए थे अभी, तो इसको ऐड करेंगे रूट 676। अब इसका स्क्वायर रूट के लिए आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्क्वायर रूट लाना है तो कर सकते हैं, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है, 26 होगा क्या, 676 का 26 होगा क्या, 26 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 15 156, 26 2 कितना होता है 52, तो 676 तो L इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी था, कितना इजी था, कितना सेकंड लगा बच्चा। मेरे को 25 का अगर लाना है तो उसके बाद 26 का मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ, क्या पता मिल जाए। समझ में आ रहा, 26 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर, L की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, कॉस्ट है ₹70 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवास फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है फॉर मेक द टेंट। टेंट बनाने के लिए हमको कैनवास का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो टेंट बनाना है तो टेंट भी क्या होता है, एक हॉलो होता है, तो CSA का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। CSA फाइंड आउट कर लो, क्या होता है पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 है ना, CSA लगाएंगे ना। 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 24, L की वैल्यू कितनी है 26। अभी कैंसिल आउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो आप इसको ना मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। 24 इंटू 26, 26 को ऊपर लिखो, 24 को नीचे। स्मॉल नंबर को हमेशा नीचे रखा करो, क्योंकि हमारी हैबिट है बचपन से कि नीचे वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो स्मॉल नंबर्स को नीचे रखा करो, क्योंकि उसका टेबल हमको एकदम रट्टम रट्टा रहता है, तो इसलिए स्पीड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। 4 6 कितना होगा 24, 4 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 0, 2 6 12, ये 52 हो गया, 4 2 6 624 आ गया, 624 इंटू 22, 624 इंटू 22। अब इसका आप ट्रिक ढूंढते बैठे रहो, जब तक आप ट्रिक ढूंढोगे तब तक मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 8 4 12, 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 7 3 1, 13728 कितना आ गया 13728 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 ऐसे रहने दो इसको। ये क्या है हमारा मीटर स्क्वायर में। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालना है 13728। अब आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करने बैठ जाते हो, पॉइंट में आंसर आएगा। क्यों कर रहे हो यार, यहाँ पे देखो कॉस्ट से आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 70 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70, तो ये 7 10 जा 70, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट कितना आ गया 13728 रुपीज़ कॉस्ट आ गया। समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो।
तो आज के लेक्चर में अगेन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं क्या करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा, तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।